Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। बाढीको पूर्व सूचना प्रणाली जसले यस वर्षको बाढीमा हजारौंको जीवन बचाउन मद्दत गर्यो। विशेष गरेर बाढी प्रभावित तराई क्षेत्रका जनताले बाढीको पूर्व सूचना लिएर आफ्नो जीवन बचाउन सके। त्यति मात्र होइन, नेपालको सिमानासँगै जोडिएका भारतीय समुदायले समेत नेपालबाट बाढीको पूर्व सूचना लिएर आफ्नो जीवन बचाउन सकेका छन्। आजको कार्यक्रम विशेष गरेर यसैमा केन्द्रित रहनेछ। नेपाल र भारत नजिकका छिमेकी हुन्, त्यसमाथि पनि जनस्तरमा त झनै घनिष्ठ र आत्मीय सम्बन्ध रहेको छ। विशेष गरेर नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका समुदायबीच त झनै नजिकको सम्बन्ध छ र यसपालाको बाढीमा समेत नेपालका समुदायले आफूलाई प्राप्त भएको बाढीको पूर्व सूचना सीमासँगै जोडिएका भारतीय समुदायलाई दिएर उनीहरूको जीवन बचाउनको लागि मद्दत गरेका छन्। असल छिमेकी, नजिकका छिमेकी र जनस्तरमा भएको यो प्रगाढ सम्बन्धको विशेष कथा आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। Talk of the Town. यतिखेर म भारतको बहराइच जिल्लाको शिवपुर गाउँ पञ्चायतको टेकनपुरवामा छु। यहाँका बासिन्दा पनि बबईको बाढीबाट प्रभावित बनेका छन् र क्रस बोर्डर अर्ली वार्निङ नेटवर्क अन्तर्गत नेपालको पूर्व सूचना यहाँका बासिन्दाले, भारतका यहाँका बासिन्दाले समेत पाएर आफ्नो जीवन बचाए र समग्र बहराइच जिल्लामै एकजनाको पनि बाढीका कारण मृत्यु भएन र जीवन बचाउन सफल भए। कसरी पूर्व सूचना यहाँका बासिन्दाले प्राप्त गरे र त्यो सूचना पाएपछि उनीहरूले कसरी जीवन बचाए, आज हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। वो सूचना मिलने के कारण आपको जीवन बचाना कितना सहज हुआ, कितना मदद मिला? मदद बहुत मिला। अपना वो सूचना मिलने के बाद बहुत मदद हमको लोगों को हुआ, क्योंकि अब की बार कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। पिछले सन 2014 में जब आया था बाढ़, तब बहुत नुकसान हो गया था। गल्ला का भी, जानवर का, मतलब आदमी का नहीं हुआ था और नुकसान बहुत हुआ था। आपकी सूचना मिलने के बाद कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। लोगों का कुछ हुआ और लोगों का नुकसान नहीं हुआ। वो कैसे? और जैसे नेपाल से सूचना मिलती थी इसलिए नहीं कुछ नुकसान हुआ, बरोबर सूचना मिलती थी, रहती थी। लोगों को बचाव बहुत हुआ, धन्यवाद बोलते हैं नेपाल वालों के लिए। और ऐसे सूचना मिलती रही, सरकार ने मिला लिया तब भी और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लोग मिलजुल के रहते हैं ऐसे सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि जब सरकार मिलेगी तभी हम लोग को राहत मिलेगी। अच्छी बात। इस साल का बाढ़ तो बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नुकसान हम लोग सूचना पाए कि मौजूदा नुकसान हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। सूचना कहाँ से पाया? सूचना तो हमें लोगों का नेपाल से मिलती है। वो कैसे मिलती? वो एक राजा नाम का है, कोई हमको लोगों का ये पता नहीं है, लेकिन राजा नाम का है वो, उससे सूचना मिलती है। बताते हैं। वो किस में मिलती है? मोबाइल में, रेडियो में, टीवी में, कैसे मिलती है? मोबाइल में मैसेज जाता है। वो सूचना जो है, सूचना मिलने के बाद आप क्या क्या करते हैं? सूचना मिला था, जैसे हमका मिला सूचना कि बाढ़ आ गए है, बिल्कुल करीब है, नजदीक है। इनसे बताइए कि हम अपना तो व्यवस्था करते हैं, लेकिन तुम अपने बच्चन का अपना सामान इकट्ठा कर लो और फिर ना इकट्ठा करें तो उनके वहाँ जाबे देखबे कि किए हो कि ना किए हो, कराए गए हैं पूरा व्यवस्था। तब हम लोग होशियार होकर तब ऊंचे स्थान पर जाओ। सन 14 की बाढ़ी कैसा था? सन 14 में तो इससे बाढ़ वो कम थी, लेकिन उसमें नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहती हैं कि इफेक्टिव सूचना के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट तो इसी में जुड़ जाए तो और बढ़िया, अच्छी बात है। मिलजुल के चले तो सब घरी सब चीज जानकारी मिले, सूचना मिले, हर जिन्स की व्यवस्था मिली कि भारत है और नेपाल मिलजुल के रहे। एक जैसे एक उंगली है और एक उंगली न रही तो रूणी लागी, और जब ये रही तो पूरा लागी। तो सब लोग इकट्ठा रहें, मिलजुल के काम करें। नेपाल और भारत। हाँ, नेपाल और भारत। समस्या ये है सर कि जैसे नेपाल से सूचना मिल जाती है, लेकिन यहाँ इंडिया वाले हम लोग नेपाल को सूचना इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि वहाँ की कॉल महंगी पड़ती है। 12-13 रुपया एक कॉल पड़ता है। तो इसलिए
क्योंकि अब बाढ़ क्षेत्र इलाका है, परेशान आदमी है। अब 13 रुपये मोबाइल में हो तब वो एक कॉल बात कर सकता है आपके नेपाल से, तो ये विशेष समस्या बन जाती है। नेपाल से सूचना मिल जाती है, लेकिन यहाँ से नेपाल सूचना देना थोड़ा कठिन होता है। बाढ़ का सूचना नेपाल से मिलती, इसने आपको जीवन बचाने के लिए कितना मदद कर रहे हैं? बहुत सहयोग कर रहे हैं हम लोगों का, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सब लोगों को जो हम लोगों को सूचनाएं देते हैं, और उससे हम लोग सचेत हो जाते हैं। जान माल का भी खतरा नहीं होता, सब लोग बच जाते हैं और उचित स्थान ले लेते हैं अपना, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग भाई भाई बन के रहते हैं, ऐसे हमारी सरकारें दोनों, चाहे वो नेपाल हो या इंडिया हो, वो दोनों सरकारें आपस में भाई भाई की तरीके से मिलकर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ की जनता के लिए और वहाँ नेपाल की भी जनता के लिए। Talk of the town. अहिले म भारतको बहराई जिल्लाको महसी मैकुपुरुवा गाउँमा छु र यहाँ पनि बाढीले डुबान गरेको थियो र धेरै प्रभावित भएका थिए र यहाँका मानिसले पनि बाढीको पूर्व सूचना लिएर आफ्नो जीवन बचाउन सफल भएका छन्। म उहाँहरूसँग केही कुराकानी गर्न चाहन्छु। इस साल का बाढ़ कैसा रहा? बाढ़ इस बार की तो बहुत ही बीभत्स थी, बहुत तगड़ी बाढ़ थी। हम लोगों के यहाँ जहाँ पे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। सन 2014 में जो पानी था उससे 6 इंच के लगभग हम लोगों का जो ये गैस है कि 6 इंच से थोड़ा कम था 2014 से। लोगों को कुछ हुआ? नहीं, लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, फसल के अलावा बाकी जन माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ हमारे यहाँ। लोगों कैसे बच पाए? हम लोगों के यहाँ एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को सूचना दी जाती है कि कितना पानी आ रहा है, कितना पानी घट रहा है या बढ़ रहा है, जो भी है, तो हम लोग उसको शेयर कर लेते हैं पूरे गांव में। पूरे समुदाय को हम लोग बता देते हैं कितना पानी आ रहा है, कितना पानी अभी आएगा या कैसे क्या होगा। वो सूचना कहाँ से आता है और कैसा सूचना आता है? हम लोगों के गांव में एक PGBS के नाम से इनकी जो परियोजना है उसके माध्यम से हम लोगों को सूचना मिलती है पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान की, उससे जो एक इनका अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि उससे हम लोगों को सूचना दी जाती है। ये लोग हम लोगों को सूचना देते हैं, हम लोग पूरे समुदाय को सूचना देते हैं। PGBS को नेपाल सरकार के द्वारा सूचना मिलती है, वहाँ भी इनका एक NGO है, वो NGO इनको देता है, ये लोग हम लोगों को देते हैं। वो नेपाल से मिला हुआ सूचना से लोगों को जीवन बचाने के लिए कितना मदद हुआ? हम तो 100% कहेंगे कि नेपाल के माध्यम से जो हम लोगों को सूचना मिलती है उससे हम लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, और मैं नेपाल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ साथ भारत सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं भारत सरकार और नेपाल सरकार से यही निवेदन करूँगा कि ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रोग्राम है वो अपने हाथ में ले लें, क्योंकि जो NGO के हाथ में NGO आज है कल नहीं है। हम लोगों को परमानेंट सूचना अर्ली वार्निंग सिस्टम से मिले, इसके लिए भारत और नेपाल सरकार दोनों से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने हाथ में ले, जिससे सुचारू रूप से चलती रहे। Talk of the town. यतिखेर म तपाईलाई देखाउँदैछु यो झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको पारिपट्टि रहेको यो माई खोलाको पारिपट्टि रहेको यो सम्पूर्ण बस्ती भारतीय बस्ती हो। यो बस्तीका जनताहरूले समेत नेपालको बाढी पूर्व सूचना प्रणालीको उपयोग गरे। SMS मार्फत नेपालका समुदायहरूले भारतीय जनताहरूलाई पनि सीमापारीका छिमेकीहरूलाई समेत त्यो सूचना दिएर उनीहरूको जीवन बचाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। यताको सूचनाले चाहिँ यता नेपालमा प्राप्त गरेको सूचनाले चाहिँ अब यो कन्काईले त उता सीमापारीका भारतीय जनता पनि प्रभावित हुन्छन् हैन बाढीबाट। यताको सूचनाले उताका जनतालाई चाहिँ कसरी सहयोग गरेछ त? त्यो मेसेजको द्वारा हामीहरूलाई आउँछ, त्यो मेसेज आएपछि हामीहरू पनि भन्छौँ कि पानी आउँछ आज, हामीहरूलाई पनि मेसेज आयो, तर मान्छेहरू साइड लागेर बस्नु पर्यो, गाई बस्तुहरू साइड लगाएर राख्नु पर्यो, त्यही माने सामानहरू पनि साइडमा राख्नु पर्यो। त्यो मेसेजको कारणले हामीहरू पनि अलिकति सहयोग गर्न सक्छौँ तिनीहरूलाई पनि। अनि त्यो गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू? गरिराखेको छु हामीहरू। अनि त्यसपछि उनीहरू के गर्छन् त? सीमापारीका पनि सामान साइड लगाउँछ, त्यो बालबच्चा उताउति कहाँ पुर्याउँछ, डाँडा टाढामा राख्छ, त्यो खाने साने सामानहरू अलि साइड लगाएर राख्छ, त्यही सहयोग गर्छ हामी। त्यसरी सूचना मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ ल बाढी अब आउँदैछ है भनेर उता सीमापारीका कतिवटा गाउँ छन् यहाँ? त्यो उता त 3-4 वटा गाउँ छ, 3-4 वटा कञ्चरबारी, खुटियाटोली, उता अब दरगाह,
यता छ बिबीगञ्ज भन्दैछु 4वटा गाउँहरू छ उता इन्डियातिर। अनि त्यो गाउँलाई तपाईँहरूले यहाँबाट पनि बाढी आउँदैछ भनेर सूचना दिनुहुन्छ हो? दिनुहुन्छ। त्यो मेसेज हामीहरू आएपछि उनीहरूलाई पनि सूचना दिन्छु कि मेसेज आइसक्यो हामीहरूलाई, अब पानी आज ग्यारेन्टी आउँछ तर भाग्नु पर्यो आज। हामी बाँके जिल्लाको राप्ती सोनरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा रहेको खला झगडियाका समुदायसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जसले बाढीको पूर्व सूचना अवलम्बन गरेर आफ्नो जीवन पनि बचाए र सीमासँगै जोडिएका भारतीय समुदायलाई समेत बाढीको पूर्व सूचना दिएर उनीहरूको जीवन बचाउन मद्दत गरे। 3 बजे रात हम पानी बरसत रहा है, हेठ सायरन देकर घोट दिया, सायरन घोटे बहन बजायो बहन नए आत्मा पूजा, फिर घर घर जाए कि भैया बाढ़ आओ थे, इतने तगड़ी बाढ़ आओ थे, तू लोग होशियार हो जाओ। कहीं ठीक है कि वेस्ट राप्ती कुसुम को जलमापन केंद्र में जल सतह ले खतरा को तह पार गरेको लिए सुरक्षित साथ में जानु होना अनुरोध छ। बाढी पूर्वानुमान शाखा मेरो सुरुदेखि लास्टसम्म। हाँ जय जय मेरो यो असली राहत भनेको यही हो। यो जुन एसएमएस आयो नि यसलाई मैले किन मान्छे सुन चाँदी जस्तो राख्छन् सुरक्षितको साथमा, यो मैले एसएमएस लाई राखेको छु। 2 वर्षको हो यो, 2 वर्षको यो 1155 को एसएमएस मैले पुरै राखेको छु। किन राखेको छु भन्दाखेरि योले गर्दाखेरि त पुरा मानव बस्ती बचायो नि त। यहाँ सबभन्दा पहिला त तपाईहरुलाई मान्छु, मिडिया भनेको तपाईहरु हो। आवाज पुर्याइदिने मिनेटौं सेकेन्डमा काम गर्ने त तपाईहरु हो। तपाईहरुको जो प्रमुख जिम्मेदारी हो। अब हाम्रो विचार त्यसमा हजुरले यदि भूमिका खेल्नु हो भने विपत्तिको समय पीडा हटाइदिन्छ स्पेशल राहत यही हो दुवै देशको जनताको। त्यसमा हजुरले गरिदिनु पर्यो, दुवै देशलाई जानकारी गराइदिनु पर्यो, त्यो हाम्रो माग हो। जो सूचना दिया जा रहा है, मैसेज पठाया जाता है मोबाइल में, टीवी में जो जानकारी दिया जाता है, बाढ़ी पीड़ित प्रत्येक अपने तरफ से बाढ़ी पीड़ित जनता के तरफ से हम धन्यवाद देते हैं, जो कि लाखों लाख जनता की जान बची है, मानवीय घटना से बचे हैं। अब यहाँ पे आवश्यकता क्या है? थाई तटबंध की जरूरत है, जो हमारा यही तटबंध बना हुआ है। पतरैया देखी मडैया समझ जब तक के बांध न बनी तब तक के समस्या समाधान न हुई, काट कटान नहीं रुकी। तत्काल मने कहे जान बचाव के लिए बांस की भी जरूरत है। अब जो सरकार का हाथ है, सरकार कहती है कि जाइए, कहाँ चला जाए? एक तिरपाल नहीं नेपाल सरकार दे पाया है, और क्या देगा? जबकि आज तक के बाढ़ी पीड़ित जनता को एक तिरपाल नहीं दिया जाता है। ये बाढ़ी नहीं आई है, ये राजनीतिक कारण आया है, अखेड़ा आया है, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अपने अपने पार्टी, अपने अपने जनता को पाला जा रहा है, ये गलत बात। पीड़ा में न किसी पार्टी है, न किसी भेदभाव है, पीड़ित को देखा जाता है। मगर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सब कोई अपना अपना राजनीति कमाया जा रहा है। एक द्वार करते हैं। क्या द्वार है? यहाँ विपक्ष की भी जरूरत है, सरकार की भी जरूरत है, सबको जान बचाना जरूरी है। मगर मैं देखता हूँ आते हैं बस वही भेदभाव कर रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा हम आप लोग को, जो सूचना देने वाले को हम धन्यवाद देते हैं। आपका प्रगति हो, आपका भगवान आपका बाल बच्चे खुशी रखे, क्योंकि लाखों लाख जनता की आप जान बचाए हैं, इसलिए हम आप लोग को। अच्छा वर्मा, एक चीज बताओ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम दुर्गा प्रसाद पांडे है। राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 के हम बासिन्दा हैं। तपाईलाई कसरी सूचना, पूर्व सूचना बाढी आउँदैछ भनेर प्राप्त हुन्छ र त्यो सूचना चाहिँ तपाईले उता इन्डियातिरका बाढी प्रभावित जनतालाई कसरी दिनुहुन्छ बताइदिनुस्? हामीले मेसेज आयो, मोबाइलमा मेसेज आयो कि बाढी आउँदैछ, यति मिटर पहिलो चेतावनी 5 मिटर, फेरि 5 मिटर आएपछि हामी यहाँ साइरन बजाउँछौँ, घर घरमा पुग्छौँ। त्यसपछि अब हामी यहाँबाट सिधै कन्ट्याक्ट गर्छौँ इन्डियातिर। सर आफ्नो साथी त्यहाँ हुनुहुन्छ, हामी तिनसँग फोन लगाउँछौँ, फोनमा भन्छौँ तपाईँहरू अलर्ट हुनुहोस्, यति भइगयो 8 मिटर, यो वर्ष त 8 मिटर कति थियो सर, त्यो पुरा आएको थियो। हामी यति भइगयो सर, तपाईँहरू अलर्ट हुनुहोस्। ठिक छ पाण्डेजी, हामीहरू ठिक छौँ, सतर्क छौँ। जस्तै हामी तिनीहरू त्यहाँ गएर सर आफ्नो गाउँका मान्छेलाई भन्छन्। सर हामीहरूलाई पनि गौरवको विषय हो सर, हामीहरूको एउटा फोनले एक मान्छेको जीवन बच्यो भने हजुरलाई हामीलाई कति सुखद अवसर हो सर। खबर गरिन्छ तत्कालै, हाम्रो हातमै मान्दैन। उताबाट आयो, यताबाट हामी ट्याक्कै लगाइदिन्छौँ सर। जति पैसा जाओस्, 2 रुपियाँ जाओस्, 10 रुपियाँ जाओस्, 20 रुपियाँ जाओस्, पैसाको कुनै कुरा छैन सर। खबर गरिन्छ, खबर गरिन्छ, हामीहरू गर्छौँ सर। हाम्रो छोरी उताको बेटी हाम्रै घरमा, हाम्रो त नाताको रिश्ता हो सर। हाम्रो नेपाल र भारतको त्यो मैत्रीको नाता होइन, एक त रिश्ताको रोटी बेटीको कुरा हो सर।
जसरी हामीहरू प्रयास गर्छौँ सर, त्यसरी त्यहाँको सरकारले गरिदियो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो। किनकि अहिले त हाम्रो त्यहाँ कुनै एउटा मानवीय धर्मले हामीहरू गरिराखेको छ सर। नेपाल सरकारले पनि गरोस्, भारत सरकारले पनि गरोस्, दुईटै सरकारको बिचमा एउटा कोर्डिनेसन गरेर के कसरी हुन्छ त्यो गर्नु पर्यो सर। पूर्व सूचना प्रणाली बहुत महत्त्वपूर्ण हो सर। क्रस बोर्डर अर्ली वार्निङ नेटवर्कको सन्दर्भमा काम गर्ने नेपाल तथा भारतका साझेदारहरूको धारणा भने यस्तो छ। मैं नेपाल को तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो भी हम लोग करते रहे हैं, या तो नेपाल से जो प्रैक्टिकल एक्शन की टीम है उनके टीम के कोऑर्डिनेशन से, प्लस जहाँ पे हम लोग सूचना नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, वेबसाइट नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। तो नेपाल के कम्युनिटी के लोग भी यहाँ के कम्युनिटी से डायरेक्ट टाई अप है, कम्युनिटी लेवल के लोगों को बता रही है। तो मैं नेपाल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। लेकिन साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इंडिया और नेपाल टीम गवर्नमेंट दोनों के लिए, कि जैसे अभी कम्युनिटी से तो जुड़ाव है, एक यहाँ के समुदाय वहाँ के समुदाय से सूचना ले रहा है। वहाँ की समुदाय अगर नेपाल में पानी बढ़ रहा है तो यहाँ के समुदाय को डायरेक्ट फ़ोन करके बता दे रहा है। लेकिन ये सरकार स्तर पे भी होने चाहिए। जैसे सरकार यहाँ की जो मौसम विभाग है और जो वहाँ के विभाग है DHM, यहाँ के IMD बोलते हैं संभवतः कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, और वहाँ के जो DHM है, दोनों लोगों को आपस में एक समन्वय बनाना चाहिए, दोनों लोगों को, ताकि यहाँ की जो सूचनाएं हैं वहाँ पर जाएं और वहाँ की सूचनाएं यहाँ पे हों। और दूसरा चीज़, यहाँ की गवर्नमेंट जो है, हम अपने गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे और नेपाल के गवर्नमेंट से भी खास करके, कि वो दोनों लोग आपस में कोऑर्डिनेट बनाएं और कोई एक सिस्टम डेभलप करें। नेपालतर्फ चाहिँ पूर्व सूचना प्रणाली हामीले चलाइरहेको अवस्था थियो र अब पूर्व सूचना प्रणाली नेपालमा चलाइसकेपछि अनि हामीलाई के लाग्यो भने जति नेपालमा नोक्सान गर्छ त्यति नै चाहिँ त्यहाँको बाढीले चाहिँ इन्डियातर्फ पनि नोक्सान गरिरहेको छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो। अनि यसैको सिलसिलामा चाहिँ हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि यहाँ काम गरिरहेको PGVS भन्ने संस्थासँग हाम्रो सम्पर्क भयो र उहाँहरू मार्फत चाहिँ हामीले यहाँ काम गर्न सुरु गऱ्यौँ। र सुरुमा यहाँ पूर्व सूचना प्रणालीको सन्दर्भमा उहाँहरूलाई पनि जानकारी थिएन र उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग पूर्व सूचना प्रणाली स्थापनाको निम्ति लाउन सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो र त्यसको सन्दर्भमा हामीले पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्नको निम्ति टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। र त्यसपछि चाहिँ अब एक आपसमा सहयोग के अरे लर्निङ सेयरिङहरू चाहिँ एक आपसमा हुँदाखेरि अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हामीलाई पछि के थाहा भयो भने कमसेकम हामीले त्यहाँ 4 घण्टा 3 घण्टा 2 घण्टा समय पाइरहेछौँ भने यहाँ कमसेकम 10-12 घण्टा समय यहाँको लागि मिल्छ र मानवीयताको हिसाबले चाहिँ कुनै पनि सीमा हुनु हुँदैन, कुनै बोर्डर हुनु हुँदैन भन्ने सोचेर अनि पूर्व सूचना प्रणालीलाई हामीले यता भारततर्फ पनि विस्तार गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यसपछि हामी सुरु गऱ्यौँ। 2014 को फ्लडमा जति जीवन गुमायो डाउन स्ट्रिममा खास गरेर भारतीय पक्षको समुदायमा, अहिले चाहिँ त्यति मानिसहरूले जीवन क्षति हुन पाएन, जीवन रक्षा गर्न सक्यौँ। यो चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टमको यो नेटवर्कको उपलब्धि हो। हामी के कोसिस गर्दैछौँ भने यो लबिङ गर्ने, एडभोकेसी गर्ने र कमसेकम गभर्नमेन्ट लेभलमा, राज्य स्तरमा, भारतको पनि राज्य स्तरमा र नेपालको पनि राज्य स्तरमा दुवै राज्यको अब यो सरकारी संयन्त्रबाटै यसको फाइनलाइज होस्, यसको चाहिँ नि एउटा निकास खोजोस् र त्यसपछि यसलाई वैधानिक रूपमा अगाडि लिएर जाउँ भन्नका लागि हामीले अहिले एडभोकेसी गरिराखेका छौँ। कि अगर नेपाल में प्रैक्टिकल एक्शन जो कार्य कर रहा है उसका सहयोग, टेक्निकल सहयोग हम लोगों को नहीं होता तो शायद हम लोग इस काम को इंडिया में नहीं कर पाते। हम लोगों की इच्छा नहीं, पूरा प्रयास है कि यूपी और बिहार दोनों प्रांतों में किस तरह से ये गवर्नमेंट के मेन स्ट्रीम में आए, मेन सिस्टम में आए, ताकि इस पूरी प्रक्रिया का लोग लाभ ले सकें। और जो आपने कहा बात कि जीरो डेथ, तो निश्चित है कि समुदाय की पूरी भागीदारी के नाते हम जीरो डेथ अचीव कर सकते हैं। हैजार्ड्स आर इनएविटेबल बट डिसास्टर कैन बी प्रिवेंटेड, दैट इज माय ओपिनियन। इसी साल आपने किया जीरो डेथ? इस साल किया हम लोगों ने जीरो डेथ विद द हेल्प ऑफ NDRF एंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब
हामीले चाहेको के हो भने जगबाटै यो कुरा उठोस् र दुवै देशका सरकारहरूलाई विश्वसनीय ढङ्गले यसको चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन होस्, प्रदर्शन होस्। अब यो वर्षसम्म आउँदा यो सफलतापूर्वक प्रदर्शन भएको छ र अब दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई, सरकारी निकायहरूलाई सँगै बसेर काम गर्न केही गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन र आवश्यकता के हो भने जल तथा मौसम विज्ञान विभागहरू दुवैले संयुक्त रूपमा काम गर्नु छ भने सिमानाका जिल्लाहरूमा हामीहरूको सिडिओ साहबहरू र यहाँको जस्तो डिएम साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले संयुक्त रूपमा उहाँहरूको नियमित बैठकमा यो एजेन्डालाई राख्ने र खबर आदान प्रदान गर्ने गर्नुभयो भने यो कुरा सम्भव छ। अब गाह्रो छैन र नीतिगत रूपमा पनि कुनै अप्ठ्याराहरू छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, खालि एउटा समन्वयको अभाव मात्रै हो र हामीले त्यो सम्भव छ, सहज छ, बचाउन सकिन्छ र असाध्यै कम खर्चमा यो निकै ठुलो काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले अब डेमोन्स्ट्रेसन भएको हामीलाई महसुस भएको। यसमा अब नेपाल र भारत सरकारका दुवै सरकारका निकायहरूले मिलेर संयुक्त रूपमा काम गर्न जरुरी छ, विशेष गरेर बाढीको अनुगमनमा। बाढीको अनुगमन भन्नाले वर्षाको पूर्वानुमान र बाढीको मेजरमेन्ट अनुगमनसम्म आउँदा अब सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ अहिले पब्लिकली अभाइलेबल भएको हुनाले सञ्चार क्षेत्रमा सरकारहरूले नीति नियम बनाइदिइसकेपछि अब सञ्चार निकाय, सञ्चार गृहहरूले पनि गरिसक्छन्। यो दुईटा कुरामा चाहिँ विशेषतः नेपाल र भारत सरकारका बीचमा बढी संयुक्त रूपमा काम हुनु जरुरी छ। कम्तीमा यसलाई जनस्तरबाट, गैर सरकारी स्तरबाट जुन प्रयास भएको छ यसलाई सरकारी स्तरमा टेकअप गरिदिनु भयो भने हामी फेरि पनि सहयोग गर्न तयार छौँ र यसबाट धेरै धनजनको क्षति न्यून गर्न सकिन्थ्यो र विशेष गरी यो सन्दर्भमा चाहिँ भारतको ठुलो जनसङ्ख्याले जीवन बचाउने लाभ लिन सक्थे भन्ने लाग्छ मलाई। बाढीको पूर्व सूचना नेपालतर्फबाट भारततर्फ दिने सन्दर्भमा जनस्तरदेखि जनस्तरसम्म त त्यो सूचना आदान प्रदान हुने गरेको छ, सिडिएमसीदेखि सिडिएमसीसम्म अथवा एनजिओदेखि एनजिओसम्म, तर यो अनौपचारिक रूपमा छ। यसलाई औपचारिकता दिनको लागि राज्य स्तरबाटै संस्थागत गर्नको लागि नेपाल तथा भारतका स्थानीय प्रशासनको धारणा चाहिँ के छ त? बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहेंगे कि क्योंकि इस सूचना से ही हम लोगों की पूरी प्लानिंग हुई और इस सूचना से हमारा जो रिस्पांस सिस्टम था, कैसे हम लोगों को प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करना था, कैसे रिस्पांस करना था, उसमें बहुत मदद मिली। तो मैं पूरी तरह से पूरी टीम को, जो हमारे यहाँ के लगे हुए हैं पीजीवीएस सिस्टम के और जो वहाँ के एनजीओज़ की पूरी टीम है और जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के जो भी लोग इसमें इस सामग्री को, इस सूचना को उपलब्ध कराने में सहयोग हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें पे हमारा यही सिर्फ कहना है क्योंकि हम लोग अपने जिला प्रशासन को ही अपनी डिमांड भेज सकते हैं और जिला प्रशासन इस पे अपना मीटिंग्स करके और बात करके अग्रिम कार्रवाई वो करेंगे जिला प्रशासन की तरफ से। आप जिला प्रशासन को बोलेंगे? जी, जिला प्रशासन हमारा जो भी होगा कोऑर्डिनेशन इस तरीके का करेंगे। इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही, आप कह सकते हो कि इनवैल्यूएबल, मतलब अनमोल इन्फॉर्मेशन है फॉर, क्योंकि वो जो 8 से 10 घंटे का टाइम मिल जाता है हमें गेस करने में कि पानी कहाँ आके हिट करने वाला है, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो पानी आने के बाद अलर्ट और एक्टिव होता, वो पानी आने के पहले ही अलर्ट और एक्टिव हो जाता है कि इस जगह पर इन नेक्स्ट 8 to 10 आवर्स इतना पानी आ जाने वाला है, 2 फीट 4 फीट 6 फीट पानी आ जाने वाला है। अकॉर्डिंगली जो लोकल पॉपुलेशन है उसको बता दिया जाता है कि भाई आप तुरंत अपना, और वो बहुत पहले से अपना सामान वामान जो भी जरूरी सामान होता है वो लेके या तो हट जाते हैं या तो कमोबेश उनको भी मालूम रहता है कि पानी इतना तक आगे चला जाएगा, वो थोड़ी ऊंची जगह पे आ जाते हैं। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल में अब तक क्यों नहीं हुआ ये सूचना आदान प्रदान? अब कहना सही है कि ऑफिस टू ऑफिस जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए और इसके लिए अब हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि कोई सिस्टम बनाया जाए। हम रिक्वेस्ट लेटर विथ प्रपोजल भेज रहे हैं जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल बांके, कि वहाँ से हमें ऑफिशियल चैनल से भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वहाँ रिवर्स का वाटर लेवल इस तरह से है और इस तरह से राइज या फॉल पे है। नेपाल र भारतको सिमाना जोडिएको छ, गाउँ बस्तीहरू प्राय जोडिएका छन्। त्यस अर्थमा पिपुल टु पिपुल रिलेसन छ नेपाल र भारतका जनताहरूको बिचमा। त्यसरी जनताहरूले आपसी रूपमा, अनौपचारिक रूपमा सूचना सेयर गरेर जनधनको क्षतिका लागि सहयोग पुर्याएको मैले पनि थाहा पाएको छु। अब यो
हाम्रो यो ट्रान्सबोर्डर मिटिङहरू बेला बेलामा हुने गर्छ, त्यहाँ पनि हामी छलफल त गर्ने गर्छौँ यस्ता विषयमा। तर पनि हामीले सहजीकरण गर्न सक्छौँ, केन्द्रमा सिफारिस गर्न सक्छौँ र दुवैतर्फबाट सहमत सिफारिस भएका कुराहरूमा दुई देशीय सरकारको बिचमा छलफल गरेर त्यो सम्भव छ। र व्यावहारिक रूपमा त्यो हुन सक्यो भने धेरै हदसम्म जनधनको क्षति अझै बढी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अर्ली वार्निङ सिस्टमले हामीलाई धेरै सहयोग पुर्याएको हामीले महसुस गरेका छौँ, किनभने यो राप्ती नदीको कुसुम स्टेसनमा यो अर्ली वार्निङ सिस्टम जडान भइसकेपछि त्यसभन्दा तटीय क्षेत्रका तल्लो तटीय क्षेत्रका जनताहरूलाई SMS मार्फत र अलार्म सिस्टम मार्फत बाढीको जोखिमको बारेमा जानकारी गराए र त्यसको कारणले व्यक्तिहरू अलि सुरक्षित स्थानतर्फ जाने, आफ्ना महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू लगेर जाने गरेका कारणले धेरै जनको क्षति हुन पाएन र आफ्नो सामग्रीहरू पनि बचाएर राख्न सकेको हामीले महसुस गरेका छौँ। जस्तो आफ्नो मात्रै सुरक्षा होइन, समुदायले त जस्तो सीमावर्ती क्षेत्र भारतीय जनताहरूलाई समेत त्यो बाढीको पूर्व सूचना दिएर सीमा पारिरहेका भारतीय समुदायको पनि जीवन बचाउन चाहिँ मद्दत गरेका रहेछन् सीमावारीका नेपालका चाहिँ जनताहरूले, समुदायले। र हामीले पनि सुनेका छौँ नेपाल र नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र भारतका आफ्ना आफन्तहरूलाई जसले जानकारी प्राप्त गर्नुभयो, आज हाम्रो बाढीको जोखिम छ भन्ने कुरा उहाँहरूले जानकारी प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरूले आफ्नो सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूबाट आफन्तलाई पनि सूचना प्रवाह गरेर यो क्षति कम हुनमा सहयोग पुर्याएको भन्ने हामीले पनि जानकारी लिएका छौँ। अब सूचना दिने कुरामा नेपाल सरकारको तर्फबाट, स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? भारतीय नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हामीले दिएको एउटा सूचनाले उहाँहरूको जीवन बाँच्छ भने त्यो सम्भव छ या छैन? सिडिओको प्रतिबद्धता के हो त्यो जान्न चाहेको। त्यसमा सूचना उपलब्ध नगराउने भन्ने कुरै हुँदैन। यसमा हामीले पक्कै पनि सूचना उपलब्ध गराउँछौँ, किनभने यी सूचनाले कसैको ज्यान बच्छ, कसैको जीवन र सम्पत्ति जोगिन्छ भने हामीले सूचना पक्कै उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसका संयन्त्रहरू कसरी हुन्छन्, त्यसको चाहिँ मोडालिटी कसरी हुन्छ र प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने कुरामा एक आपसमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले नै हामी चाहिँ भोलिदेखि नै काम गर्छु भन्नुभन्दा पनि हामी चाहिँ गर्छौँ भन्न सकिन्छ, पक्कै पनि गर्छौँ। पक्कै पनि उहाँहरूले पनि हाम्रो सहयोगको आवश्यकता देख्नुहुनेछ र हामी पनि सूचना उपलब्ध गराएर उहाँहरूले यदि आवश्यक ठान्नुहुन्छ भने औपचारिक च्यानलबाट अथवा कुन संयन्त्रबाट हुन्छ हामीले सूचना उपलब्ध गराएर प्रकोप व्यवस्थापनको सामूहिक प्रयासमा एउटा निकायले मात्र गर्ने नभएको हुनाले सबै मिलेर प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई कमभन्दा कम गर्न पहल कदमी गर्छौँ। हामी सबैले गर्नु पनि पर्छ। बाढीको पूर्व सूचना प्रणाली विस्तारित एवं प्रभावकारी बनाउनको लागि मौसम पूर्वानुमान, वर्षा मापन, नदीको जलसतह तथा बहाव मापन र सुरक्षित समुदाय निर्माण गर्न जरुरी छ। विशेष गरेर सीमा क्षेत्रमा रहेका चाहे भारतीय प्रभावित समुदायहरू हुन् अथवा नेपाली बाढी प्रभावित समुदायहरू हुन्, उनीहरूबीच बाढीको पूर्व सूचना सहज रूपमा आदान प्रदान गर्नको लागि समुदायदेखि समुदाय तबरसम्म त यो प्रयास भइरहेको छ र काम पनि भइरहेको छ। यसलाई सीमा क्षेत्रमा रहेका स्थानीय प्रशासन, दुवैतर्फका स्थानीय प्रशासनहरूले पनि अब यो सूचना आदान प्रदान गर्ने कुराहरूमा ओनरसिप लिन जरुरी छ। त्यसको साथमा केन्द्रीय तवरमा रहेका नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच पनि सहमति र समझदारी हुन जरुरी छ। यति भयो भनेदेखि बाढीको पूर्व सूचना दिएर हामीले सीमा क्षेत्रमा रहेका बाढी प्रभावित भारतीय समुदाय अथवा बाढी प्रभावित नेपाली समुदाय दुवै पक्षको जीवन बचाउन यो पूर्व सूचनाले धेरै मद्दत गर्न सक्छ। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.